स्वागत है आपका गौतम दा नई परख के मंच पर। अ, आज मैं एक विशेषज्ञ को सुन रहा था जो चुनावी आंकड़ों की कला चुनावी आंकड़ों का खेल चुनावी आंकड़ों के खेल पर महारत रखते हैं। तो उनका कहना ये था कि पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को मुसलमान वोट 75% मिला था, महिला वोट 50% मिला था और कुल मिलाकर 35% हिंदू वोट मिला था और 50% हिंदू वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। अगर इस बार अगर इस बार उस 35% हिंदू वोट में से 7-8% हिंदू वोट और भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए तो एंटी इनकम्बेंसी का वोट मिलाकर और जो SIR के जरिए वोट काटने का प्रति निर्वाचन क्षेत्र करीब 9,000 वोट कटने का जो फायदा हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी TMC से आगे निकल सकती है। इस विश्लेषण को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए वो जो भी है वो मेरा कहना सिंपल एक बात है। मैं सारे मीडिया बुद्धिजीवी सबके लिए मेरा अपील है, मंगल का वोट किसी पार्टी का जीतने का हारने के लिए नहीं हो रहा है। ये हो रहा है सिर्फ एक भारतीय नागरिक को कैसे नागरिकता से बाहर किया जाए है। एक एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी हो रहा है। इसमें जीत और किसी का होगा बात की बात है, एनालिसिस अब गणित एक तरफ है। आज सबसे पहले बात मीडिया क्यों नहीं उठाएगा कि सुप्रीम कोर्ट बोलने के बाद ट्राइब्यूनल ने जो 27 लाख वोटों को जो बोला था एजुकेशन करने के लिए, उसमें काल तक 150 के करीब आसपास हुआ है। बस मेरा कहना है मीडिया के तरफ से मेरा डिमांड है, चुनाव आयोग को 150 लोगों का घर जाके हाथ जोड़ के माफी मांगना है, नहीं तो वो लोग डिफामेशन करेंगे। आप उसको तंग किया गर्मी में इतना दिन तक। चुनाव आयोग का जो काम है वो ट्राइब्यूनल कर रहा है, तो चुनाव आयोग तो फिर नो कॉन्फिडेंस तो हो चुका है चुनाव आयोग के ऊपर। चर्चा इसके ऊपर होना चाहिए। लोकतांत्रिक अधिकार का वो 77 ये इमरजेंसी सिचुएशन है। ये 75 दोबारा रिपीट हो रहा है दूसरे फॉर्म से। क्या कुछ दिन बाद जनगणना होगा, आपको लिखना पड़ेगा कि आप वोटर है कि नहीं है। अगर आप नहीं लिखेंगे कि आप वोटर है नहीं, क्योंकि आप तो 27 लोग का मिला नहीं है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एक कैटेगरी दिया जाएगा सिटीजनशिप, जिसपे आपको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगा। ये जो प्लान है ये एक लार्जर प्लान, इसको बोलिए बंगाल को चुना गया एक एक्सपेरिमेंट का दौर। देखिए ये जो लोकतांत्रिक अधिकार लिए बंगाल बहुत ही सचेतन है। बिहार, मध्य प्रदेश बाकी जगह पे बोलते हैं कि सब लोग मान लिया होता है, बंगाल के लोग मानेंगे। चुनाव के नतीजा आपने जिस तरह से कहा भाजपा ने, वहां पे 10 करोड़ लोग दिल्ली आएंगे। ये देश में अराजकता होगा, क्योंकि आप चुनाव हाईजैक, ग्राउंड रियलिटी को आप हाईजैक कर रहे हैं, लेकिन आप हाईजैक नहीं कर पाए। गणित अलग है। अभी भी किसी लोग बंगाल में हमें मिला नहीं है जिन्होंने कहा है कि तृणमूल हार रहा है। अगर 100 लोगों से बात किया तो 95 बोल रहा है फाइनली दीदी जीतेगी। मेरा कहना है कि दीदी जीतेगी, उसमें चुनाव खत्म नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया है कि जिसने अगर किसी का डिफरेंस वोट का 2% रहा है और 15% वोट डिलीट हो गया है, इसको हमें संज्ञान में लेना है। जयमान बख्शी का वोट है, तो 4 तारीख का रिजल्ट क्या फाइनल रिजल्ट है, ये भी एक डाउट है। मतलब पिक्चर बाकी रहेगा 4 तारीख का बाद भी, मेरे तो लगता है इसमें एक सिचुएशन होगा, जो भी हारेगा वो चुनाव को नहीं मानेंगे। भाजपा हारेंगे नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको भी पता नहीं है कि इसका जो वोट काट सब मान के चल रहा है, जितना वोट काट रहा है सारे तृणमूल कांग्रेस का वोट। आप इतना दिन तक सारी मीडिया ने बोला अरे हुमायूं कबीर बहुत बड़ा काम कर रहा है, आई से नौशाद बहुत बड़ा काम कर रहा है, तो मुर्शिदाबाद मालदा में काल जो चुनाव हो रहा है सबसे ज्यादा वोट तो वहीं पे काटा। ये काटा तो हुमायूं का नुकसान है, नौशाद की भी नुकसान है, सिर्फ ममता का नुकसान क्यों है? कांग्रेस का भी नुकसान है, CPM का भी नुकसान है, बीजेपी का नुकसान है, क्योंकि बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं देता है, स्वाभाविक है। लेकिन बाकी पार्टियों का जो वोट है सबके लिए काटा है। मैं नहीं बोल रहा सिर्फ ममता का नुकसान होगा कि नहीं होगा, वो अलग बात है। ममता जो आज जो चुनाव हो रहा है उसमें कुछ ऐसे भी सीट है जो फिर कुल मिला
192, 114, 15 तृणमूल जीते थे। नॉर्थ बंगाल में तृणमूल कमजोर है, उसमें भाजपा का सीट बहुत ऐसे है जो क्लोज मार्जिन जीता है, 1900 के वोट से जीता है। और हम बोल रहे हैं कि जो चुनाव काट दिया, मुसलमान के अलावा हिंदू, राजवंशी, ट्राइबल भी काट गया है, तो उसके अलावा वो अगर काटने के बाद ये गारंटी कौन दे रहा है कि सिर्फ तृणमूल को ही चुन चुन के निकल रहा है वोटर लिस्ट से? बीजेपी को पता है का बूथ लेवल वाटर ही है 84,000 में, उसका बूथ का वोटर को पता है? पता ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ तृणमूल का तगड़ा संगठन है, फिर भी उसको पता नहीं है बूथ में क्या काटा। ये एक जमाने में सीपीएम बोल सकते थे कि इस बूथ में हमारा वोटर इतना है, हमारा वोटर इतना नहीं है। सीपीएम का जमाना गया है, सीपीएम पुराना जमाना का, वो बोल सकते थे। आज जैसे कलकत्ता में विमान बोस सीपीएम का बड़ा लीडर कहा ना कि 2002 में तो एसआईआर हुआ था, किसी को पता चला कैसे हुआ था, क्या हुआ था? एसआईआर तो हुआ था ना, रिविजन, दैट वाज द लास्ट रिविजन, इसलिए 2002 करना पड़ रहा है अभी भी। उसमें 30 साल के बाद एक मास्टर वोटर लिस्ट बना था। इसके ऊपर चुनाव आयोग को काम करना है, इसको अपडेट करने का काम है। रिविजन का कोई प्रोविजन कानून में है ही नहीं। अब क्या करें, सुप्रीम कोर्ट अगर सुनेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ उतरेंगे लोग? आप क्या चाहते हो, देश में अनार्की फैले? ये तो मेरा कहना ये है कि ये चुनाव स्वाभाविक चुनाव नहीं है, ये एक अस्वाभाविक चुनाव है, जिस चुनाव में गणित का कोई मायने ही नहीं रहा। हो सकता है कि तृणमूल जीत जाए, फिर भी मैं कहूंगा वो जीत की भी सही जीत नहीं होगा। अगर भाजपा, मेरा अभी भी आपको मान के चलना पड़ रहा है कि जो भी होगा एट द एंड ऑफ इट तृणमूल आगे रहेगा। आगे रहने के बाद सरकार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा दूसरी बात। लेकिन इस चुनाव ने एक भयंकर नया मुद्दा उठा दिया जिसके ऊपर ध्यान ज्यादा नहीं जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। गुजरात में अगर एक लैबोरेटरी हुआ था, तो बंगाल एक लैबोरेटरी बना है जिसमें देश के नागरिक अपने देश में शरणार्थी होंगे। उसके बाहर तो आप इतना लोगों को तो आप बाहर कहाँ भेजेंगे? आप तो बांग्लादेश नहीं भेज पाएंगे 27 लाख लोगों को, सब उसमें तो हिंदू भी है, कहाँ भेजेंगे? यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, लेकिन आपको वोट का अधिकार छीनने के बाद अब सिटीजन रहेगा। ये जो सिचुएशन, ये अगर सक्सेसफुल हुआ बंगाल में, तो आप देखिए बाकी, देखिए पहले यूपी में हुआ है, यूपी में 2 करोड़ ऊपर वोट काटा है। योगी आदित्यनाथ शुरू में नाराज थे, शायद उनको समझा गया कि सरकार के लिए अल्टीमेटली एडवांटेज होगा, वोट चुनाव जीतने हारने का नहीं है। सरकार का जो काम है उसी काम में एक तरफ का नागरिक एक रहा गया देश में, जो नागरिक एक्चुअली क्लासिकल नागरिक नहीं है। नहीं है मतलब आपका बैंक का फैसला नहीं मिलेगा, आपको सरकारी कार्यक्रम का फैसला नहीं मिलेगा, सरकार अपना पैसा बचाएंगे। ये न्यू लिबरलाइजेशन पॉलिसी जिसके तहत हो रहा है, बड़े बड़े ब्रेन इसमें पीछे है, मुझे लग रहा है आसान, ये एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है क्योंकि बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है। ये आसान होगा बोलने में घुसपैठिया। अब तो घुसपैठिया तो बोला नहीं ना चुनाव आयोग, उन्होंने बोला लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। तो बोल सकते थे कि इसमें इतना रोहिंग्या है, इतना बांग्लादेशी है, कोई भी और है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मतलब आपका नाम में गलत है, डेट ऑफ बर्थ में गलत है, बीबी, सारे देश में जिस महिला सबसे बेसी उसको इस बार नाम बात गया है माइनॉरिटी के बाद। कारण यह है कि घर में शादी हुआ था, आ गया ससुराल, तो बाप का घर का रिकॉर्ड उसके पास है नहीं। बहुत लोगों ने फॉर्म भी फिलअप नहीं किया। पहली बार हो रहा है कि आपको फॉर्म फिलअप करके साबित करना पड़ेगा कि आप नागरिक हो। ये कभी नहीं हुआ देश में, और लोग सवाल ही नहीं उठा रहे, बुद्धिजीवी भी सब हम पड़े हैं गणित के पीछे। गणित तो है, ठीक है, वो तो चुनाव के लिए। इस चुनाव में अब सोचा है आप, अभी तो आपने देखा है बहुत सारे चुनाव का पहले दिन के पहले ही, बहुत पहले 2-3 दिन पहले आपका घर में आपका पार्टी का वर्कर पर्चा दे जाते थे, आपका क्रमिक संख्या ये है, पार्ट नंबर ये है, आपका बूथ ये है। अब बंगाल में दे नहीं पा रहा है क्योंकि वोटर लिस्ट ही तो हाथ में नहीं है। वोटर लिस्ट आज सुबह मिलेगा। ये चुनाव हो रहा है, आप बोलेंगे कि ये चुनाव, आप हिसाब कसेंगे कि माइनस प्लस करके क्या होगा, नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि इस इश्यू पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए, चुनाव हार जीत के अलावा ऊपर छोड़ के।
फिर भी मैं आपको कोल मिला के बोलूंगा, सीधी बात है, एडवांटेज टीएमसी का अभी भी आज तक है। इतना बावजूद के बाद कभी देखा देश में 2000 के ऊपर पैरामिलिट्री बैठा है? तो कश्मीर में ज्यादा लग रहा है, वहां देख रहा है कि जंग क्या, क्या आप गाजा में आ गया है, ऐसे लगेगा। वो टैंक घूम रहा है, टैंक नहीं उसको आर्मर्ड व्हीकल बोलता है, आर्मर्ड आर्मर्ड व्हीकल, व्हीकल घूम रहा है। बख्तरबंद वो भी गाड़ी। सिटी बजा के रहा है, कश्मीर में हम देखा सिटी बजाते बजाते घूमते हैं आर्मर्ड व्हीकल। वो हाँ। आर्मर्ड व्हीकल डरा रहा है। तो डराने का बात है, अब डरा रहे हो किसको? अपना देश को, नागरिक को डरा रहे हो। मतलब जो सत्ता में है वो अपने नागरिक को भरोसा नहीं करते हैं, अपने नागरिक को दुश्मन मानते हैं। तो दुश्मनों को डराने के नाम पे सारे नागरिक, देखिए वहां पे सिर्फ तो टीएमसी कैडर तो डर रहे नहीं ना। आप जब जा रहे हैं, मिलिट्री पैरेड कर रहे हैं, आप जाएंगे गांव में रात में 12 बजे तक पुलिस का बूट का, सीआरपीएफ बूट का आवाज सुनाई देगा, मार्च कर रहा है। आप लाएंगे कहाँ? आप जंग का क्षेत्र में आ गया। ये तो इंग्लैंड का, जर्मनी का चित्र हम देख रहे हैं लगता है। बहुत सारे फिल्म भी बन रहे हैं इसके ऊपर। अब बोलिए मोटे, ये तो एकेडमिक, ये तो थियोरेटिकली बताया, तो अभी बताइए। तो ये ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। आप पहले भी ये कहते रहे हैं कि ये चुनाव, दरअसल इस चुनाव के मर्म में लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा है, वोटर के अधिकार को बचाने का मुद्दा है, नागरिकता का प्रश्न इसके मर्म में है। ये बात मैं इससे आप बिल्कुल सहमत हूं। मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं कि उन्होंने पश्चिम बंगाल को एक प्रयोगशाला बना दिया है। अच्छा, लेकिन इसी के साथ साथ अगर ये चुनाव से ठीक पहले एसआईआर नहीं हुई होती, चुनाव के 6 महीने पहले या साल भर पहले एसआईआर हुई होती, तो हम इस प्रश्न पे अलग से गौर कर रहे होते। लेकिन अब तो सवाल सत्ता किसको मिलेगी, वो प्रश्न भी इसके साथ जुड़ गया है, जो लोगों के दिमाग पे हावी है। आप कह रहे लोग इस गणित की बात कर रहे हैं, हावी है। आपने खुद ही कहा कि सीआरपी के बूटों की आवाज के बीच में आप चुनाव हो रहा है, ये साफ दिखाई पड़ेगा। तो ये जो एक असाधारण इंतजाम बंदोबस्त किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो इसका क्या असर पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो इसका असर जरूर पड़ेगा। क्या ये माना जाए कि इसके बावजूद भी इसका असर नहीं पड़ेगा? जी। नहीं, असर पड़ेगा। असर हम्म, पड़ेगा नहीं पड़ेगा बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ तो असर पड़ेगा हाँ। डेफिनेटली। नंबर हो सकता है कम हो सकता है इसके कारण, वो अलग बात है। लेकिन जो बात, असली बात जो है, जो बाकी जगह का जनता ने मान लिया है चुपचाप, सिर झुका के मान लिया। हरियाणा का चुनाव मान लिया, छत्तीसगढ़ का चुनाव मान लिया, मध्य प्रदेश के चुनाव मान लिया, कहीं पर अब चुनाव हो, बिहार का चुनाव ला, गरीब जनता कहा है कि साहब वो बड़े लोग कैसे ही करते हैं, हम क्यों लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे। ये एक जो सबमिसिव, बंगाल का जनता में सबमिसिवनेस है ही नहीं। ये अलग किस्म का है, आपको पता चलेगा चुनाव का नतीजा के बाद क्या चीज है बंगाल। ये बंगाल अलग, जहां से क्रांति देश का शुरू हुआ, आजादी का लड़ाई वहां से शुरू हुआ, गुजरात से शुरू नहीं हुआ था। गुजरात में भले ही महात्मा गांधी थे, लेकिन मूल लड़ाई तो शुरू हुआ वहां से। अंडमान जेल में जो नाम लिखा हुआ है, अब देखिए किसका नाम ज्यादा लिखा हुआ है ना। ये अलग एक डीएनए है। मैं ये बोल रहा हूँ कि बंगाली का जो अस्मिता, बंगाली का जो जो इसका जो बंगाली, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि बांग्ला भाषी, वहां पे आप एक आंकड़ा देखिएगा बाद में, जो बांग्ला भाषी नहीं है वो भी तृणमूल को वोट दिया है पिछले चुनाव। मतलब जिसको कहा जाता है कि नॉन बंगाली, खत कलकत्ता में नॉन बंगाली ज्यादा है, बंगाली ज्यादा नहीं है। क्योंकि समय समय जमीन इसका दाम बढ़ने के बजाय लोगों ने धीरे धीरे शिफ्ट करता है अपना, दूर दूर शिफ्ट कर रहा है। इस कलकत्ता शहर में वही रह सकता है कि जो व्यापारी है, जो पैसा खर्च कर सकता है, बड़े लोग रह सकते हैं, पर ट्रेडिशनली जो बड़े लोग है वो रह सकते हैं। लेकिन बाकी आप देखेंगे पूरा नॉन बंगाली कब्जा मतलब एक गलत तरीके, गलत वर्ड होगा, कब्जा नहीं, नॉर्मली वो लोग बंगाली से जमीन लेके घर बना लिया, बस बस गया। फिर भी वहां पे कलकत्ता में सारे सीट तो बीजेपी तृणमूल ही जीता है ना। अभी एक आध इस बार जीत जाएगा तो अलग, नाम जो काटा है कलकत्ता में, तो वही वोटर को काटा है ना, जो बीजेपी सोचता है उनका अपना वोटर।
और बंगाली वोट उसको तो काटा है ज्यादा ना। दूसरी बात एक है कि जो एक थ्योरी चल रहा है कि घुसपैठिया घुसपैठिया, आज एक आंकड़ा एक दिल्ली का एक प्रमुख आंकड़ा रहा है 2011 का सेंसस के मुताबिक कलकत्ता और आसपास में जो रहते हैं वो है उर्दू भाषी मुस्लिम। बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम गांव के तरफ रहता है, ज्यादा उत्तरी जगह पे रहता है, वहां पे है उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम। आपको पता है जितने मुसलमान है कलकत्ता में उसका परसेंटेज कितना, 60 उर्दू। इसलिए एक घुसपैठिया का जो थ्योरी, ये बॉर्डर एरिया में कुछ हो सकता है, कुछ हुआ है वन, क्योंकि बॉर्डर एक तरफ ही था। ऐसे देखिए माइग्रेशन इज ए नॉर्मल एक इकोनॉमिक माइग्रेशन थ्योरी है। इसको आप किस ढंग को देखेंगे, बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है वो जैसे जर्मनी का पार्टी देखते थे घुसपैठिया, इस तरह का ही देखते हैं ना, उसका तो अलग है, एक चिंता भावना फिलोसफी अलग है। लेकिन वो देश के नागरिक जो है उसको भी घुसपैठिया बना रहा है। ये इनके लिए बहुत बड़ा इंसल्ट है, बहुत बड़ा उसका इज्जत का सवाल है। ये इज्जत का सवाल का जवाब वोट में आए। जिस वोटर लिस्ट है, मैं आपको पहले भी बताया हूँ, जिस वोटर लिस्ट रहेगा काट सब छाटने के बावजूद उसमें देखिएगा वोटिंग परसेंटेज 90 के ऊपर जाएगा, क्योंकि डर के कारण और प्रोटेस्ट के कारण, प्रतिवाद, ये वोट ये आपने असम के चुनाव। बारे में भी कहा था और वास्तव में बहुत वोट बढ़ा भी वहां पे। आपने असम के ऊपर हम लोगों ने वीडियो बनाया, तब भी आपने भविष्यवाणी की थी कि वहां वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ेगा और बढ़ा भी। इस बार भी बढ़ेगा, वहां पे भी बढ़ेगा, कलकत्ता में भी। नॉर्मली कलकत्ता में ज्यादा होता है, 80-82% तो होता ही है, 85 भी हुआ है, लेकिन इस बार 90 क्रॉस करेगा मुझे लग रहा है। जो भी वोटर लिस्ट है, जिसका भी है, उसमें वो वोटर लिस्ट में ममता बनर्जी का एंटी इनकम्बेंसी कुछ है ही नहीं। ऐसे नहीं, आप शहरों में जाएंगे कुछ लोग ममता बनर्जी के खिलाफ आपको आवाज सुनाई देगा, नहीं देगा ऐसे नहीं है। लेकिन वो आवाज के अलावा जो हो सकता था, बहुत बड़ा एक मुद्दा बन सकता था ममता बनर्जी के खिलाफ इस बार, उसको मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने खो दिया है मुद्दा। ममता बनर्जी का ऐसे नहीं है कि बहुत लोग चाहे, बहुत लोग खुश है, बहुत चाहते हैं, गांव में लोग चाहते हैं, शहर में बहुत ही नाराज है। लेकिन ये नाराजगी हो गया ना इस के कारण। आप सोचिए, जो 150 लोगों को काल मिला वोट का अधिकार, मैं आपको गारंटी देकर कह सकता हूँ, किसी ने अगर सर्वे करेंगे 150 के 150 बीजेपी के खिलाफ वोट, 150 के 185 बीजेपी के खिलाफ वोट। ये उनका अपमान का जवाब देगा उसी बैलेट से। इसमें आप सोचिए, ये आप नाम देखिए, ये सारे जो हिंदू नाम है जैसे नहीं है, कुछ एक दो नाम सुना है, मुस्लिम भी नाम है जिसको दिया है, इजाजत दिया है। तो ट्राइब्यूनल ने जिसको दे रहा है, जो चुनाव आयोग नहीं कर पा रहा है, चुनाव आयोग के ऊपर ऑलरेडी तो सुप्रीम कोर्ट नो कॉन्फिडेंस जता दिया, अभी तो पार्लियामेंट में जाने का मतलब ही नहीं, और ऑलरेडी ट्रिब्यूनल्स नो। ने क्या किया? अब ये जो ट्रिब्यूनल्स बनाए थे सुप्रीम कोर्ट ने, इन ट्रिब्यूनल्स ने हाँ, भी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। आप जुडिशियरी को देखिए, हमारे देश में और एक बड़ा मुद्दा इसमें आया है, इस सवाल चर्चा होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे यहाँ, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, पार्लियामेंट। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया ट्राइब्यूनल से वोटर लिस्ट तय करना, मतलब एग्जीक्यूटिव का जॉब भी उन्होंने जुडिशियरी को दे दिया। किसी ने मजाक में कहा था कि इसके बाद की ट्रैफिक लाइट देखने के लिए कि जुडिशियरी आएगा कलकत्ता में, अगर ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ट्रैफिक। एग्जीक्यूटिव का जो काम, जुडिशियरी का जो काम अलग होता है। इसका ये चुनाव के दौरान इस व्यवधान को हटा दिया, पर्दा हटा दिया, सब एक हो गया, मिल गया, गंगा जमुना टाइप सब एक हो गया, जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव एक हो चुका है। तो अब बजट अब तो क्लियर हो गया ना, किसका कहने पर एक हो गया है, किसके लिए एक हो रहा है, ये तो क्लियर हो रहा है। तो जुडिशियरी खुद ही कर रहा है ट्राइब्यूनल, है ना। तो जुडिशियरी, क्योंकि ट्राइब्यूनल से उम्मीद क्या था, देखिए हम लोग को सबको पता था 27 लोग इस ट्राइब्यूनल से संभव ही नहीं है 3 दिन में करना। अभी तो 9 तारीख के लिए जो नेक्स्ट चुनाव है और एक कुछ दिन बाकी है, संभव ही नहीं। अगर इतना में, अगर मार्च में ट्राइब्यूनल बनने के बाद आज अप्रैल, इसमें सिर्फ 150 लोगों का नाम क्लियर कर पाया, तो बाकी यार कितना होगा, और 200 लोगों को क्लियर कर पाएगा, तो वो और बाकी लोग क्या, वो बहुत हम बाकी लोग लोग उदारता सोचे तो 500 लोगों का नाम क्लियर होगा। वो कैजुअली कहा था सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस
क्या है इस बार नहीं, अगला बार तो भाई गारंटी आप लिख के देंगे अगला बार का वोटर है। अगर वो लिख के देंगे अगला बार का वोटर है, तब तो चुनाव ही तो सवाल में निशान में आ जाएगा। तो अगला बार वोटर हो सकता है, तो इस बार वोटर नहीं है, ये कैसे बात है? अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, जज और जस्टिस, जो कमेंट करता है सुप्रीम कोर्ट ना, वो ऑर्डर में लिखता नहीं, वो हेडलाइन हो जाता है उसका कमेंट। अब ऑर्डर पढ़िए, ऑर्डर में छोटा 2 पन्ना है, 2 पैराग्राफ है, जिसमें वो बात ही नहीं है। 2% डिफरेंस होगा, 15% डिलीट होगा, हम देखेंगे, जो ऑर्डर में कहाँ है? उन्होंने बोलेंगे वो तो ऑब्जर्वेशन था, वो तो फाइनल ऑर्डर नहीं है। अब ऑर्डर देखिए, ऑर्डर में लिखा, बोला हूँ ऑर्डर में तो नहीं है। तो दादा, हम लोग इस चर्चा के अब आखिरी दौर में हैं। आपने एक बात कही और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम सब लोग उसको महसूस भी करते हैं और अपने अपने तरीके से इस बात को कहते भी हैं। वो बात यह है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक खास तरह का प्रयोग कर रही है और उस प्रयोग में चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना इस्तेमाल होने दिया जब वो उसने वहां पर ट्रिब्यूनल्स बना दिए और एसआईआर को रोकने की बजाय उन्होंने कहा ट्रिब्यूनल्स की मदद से आप अपना काम पूरा कर लीजिए, वो भी नहीं हो पाया। अच्छा, ये भी गारंटी देना मुश्किल है कि सारे वोट जो कट रहे हैं वो तृणमूल कांग्रेस के हैं, या भाजपा के भी बहुत से वोट कटे हैं उसके अंदर, और भाजपा की समझ में आएगा ये। तो फिर इस प्रयोग को करने की वजह क्या थी? भाजपा भी इस बात को जानती है कि भाई घुसपैठिया तो कहीं मिला नहीं इनको। बंगाल में भी क्या घुसपैठिए मिले, बात है, क्या ये कहाँ प्रयोगशाला, घुसपैठिए मिला। हाँ हमने एक बार कहा, दोबारा बोल रहा हूँ, ये प्रयोगशाला है। देश में एक डाउटफुल सिटीजन का लिस्ट बनेगा। अच्छा। उसका बहुत सारे अधिकार नहीं रहेगा। असम में डाउटफुल वोटर है, एक लिस्ट है, असम में हुआ है। असम में है, उन लोगों को तो डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, मतलब जेल में। लेकिन जेल से 1-2 लोगों को मिला है फिर भी नागरिकत्व बाद में। यहाँ पे इतना लोगों को, तो आपको 77 लाख को तो जेल में रखना संभव नहीं है, बाहर ही रहेंगे। लेकिन आप वोट, आपका पॉलिटिकल राइट आपको छीना जा रहा है। यू विल बी डिफ्रेंचाइज्ड। आपका बाकी सुविधा, मैं बोल रहा हूँ ना, जहाँ आप देखिए ना, कुछ दिन बाद तो जनगणना पश्चिम बंगाल में भी होगा, जैसे दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में हो रहा है, आपको तो लिखना पड़ रहा है ना कि आप वोटर, आपने पता नहीं आपने किया कि नहीं किया, क्या क्या फॉर्म है आपको ही पता होगा अगर फिलअप किया है। एक बार सेल्फ डिक्लेरेशन ना, नागरिक को खुद लिखना पड़ेगा। तो नागरिक लिखेंगे जो जो क्राइटेरिया है, आपके पास क्या है, गाड़ी है, बंगला है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, आधार है, वोटर कार्ड है, वो नहीं, वो तो डाउटफुल में है, लिखना पड़ेगा डाउटफुल में। ये कैटेगरी अलग बन रहा है देश में। तो कुल मिला के एक्सपेरिमेंट, अगर ये सरकार रहे, ये चाहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट सारे देश में, और इसका इस तरह का एक माहौल, जैसे हमारा अदालती तो आपातकाल को सपोर्ट किया था ना। नहीं, तो ये डाउटफुल सिटीजन बनाने का जो वाली सरकार जब होता है, तब सुप्रीम कोर्ट ठुक जाते हैं ना, इसका बड़े उदाहरण है हाँ, आपातकाल। वो तो ठीक है, वो तो मैं सहमत हूँ आपकी बात से। वो जज भी जो है ना, वो वही हो जाते हैं। इंदिरा गांधी के जमाने में इमरजेंसी में तो एक वो एक इसके लिए फ्रेज भी चली थी, वो फ्रेज क्या मुझे है भी ना, याद ये नहीं है। सब इशू बाकी चल, मैं बोला था अभी अभी एक चैनल में बोला था, पता नहीं वो लोग समझा कि नहीं समझे। मैं बोला कि भयंकर एक दूसरा एक कॉन्स्पिरेसी, हार जीत से बड़ा कॉन्स्पिरेसी हो रहा है। नहीं, तो फिर इसको इलेक्शन के साथ क्यों लिंकअप किया उन्होंने? अगर वो डाउटफुल सिटीजनशिप, या कि वोटर लिस्ट से कुछ लोग रहेगा, कुछ लोग नहीं रहेगा। यहाँ पे देख लिया आप, 27 लाख लोग नहीं है वोटर लिस्ट में, है ना। अभी तो कुछ नहीं, आपको कह रहा है कि वो भी ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अगला साल वोट देंगे, वो भी ऑब्जर्वेशन, ऑर्डर में लिखा नहीं है अगला साल वोटर होगा। अगला साल वोटर होगा, ऑर्डर में लिख देंगे तो इस बार भी वोटर हो जाएगा ना, तो संभव नहीं, तो इसलिए लिखा नहीं है। लेकिन अगला साल ये वोटर बनेगा, गारंटी कौन दे रहा है? गारंटी का मतलब आपको लिख के देना, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में लिखना पड़ेगा ना, या अगला साल वोटर, इसको फिर दोबारा जांच करके वोटर लिखना होगा। लेकिन 27 लाख का अगर मान लीजिए फिर भी होगा, अब तो संभव नहीं है, ऐसा तो हो गया, फिर बंगाल में तो होगा नहीं, बाकी दूसरे स्टेट में होगा। लेकिन बंगाल में जब जनगणना होगी, तब वोटर को लिखना पड़ेगा आपको वोटर आईडी है कि नहीं। अच्छा, ये जो आंकड़ा है कि
हिंदू वोट जो है वो 50% बीजेपी को मिला था और 35% ममता बनर्जी को मिला था। ये इस आंकड़े से आप सहमत हैं? हिंदू वोट हाँ, अभी ऑब्वियसली हिंदू वोट हाँ, ये सीएसडीएस का एक सर्वे है जिसमें दिया हाँ। था, जो क्रेडिबल माना जाता है कि हम्म। हिंदू वोट बीजेपी का मिला है, लेकिन हम्म। हिंदू महिला ममता को ज्यादा दिया है। ये हिंदू सीएसडीएस का महिला ने सर्वे है। ममता को दिया वोट ज्यादा। अच्छा। महिला ने ममता को ज्यादा दिया। ममता ममता को ज्यादा हिंदू महिला ममता को ज्यादा दिया। ये भी दिया। सीएसडीएस का सर्वे में है। तो तो इसका मतलब हिंदू एक हद वोट तक तो जो वोट जो काटा है, उसमें कहा हाँ। जाता है कि 52% हिंदू वोट काटा है। हम्म। तो इससे ये मतलब निकलता है कि एक हद तक तो भारतीय जनता पार्टी जो एंटी मुस्लिम प्रचार है वो बंगाल में करने में नाकाम रही है। कुछ ना कुछ तो उसकी उसकी जो हिंदुओं पर प्रतिक्रिया हुई है, उस हाँ, प्रतिक्रिया का कुछ ना लाभ कुछ भारतीय है भाजपा को मिला है। लेकिन बंगाल में आपका उस तरह का ध्रुवीकरण करना बड़ा डिफिकल्ट है। मैं हम्म। आपको बता रहा हूँ, सिंपल मेरा मानना है, शायद बीजेपी का टॉप लीडरशिप जानते हैं कि हम जीत नहीं गए हैं, लेकिन हम्म। हमें डाउटफुल वोटर लिस्ट बनाना है। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आपने बहुत नई बातें कही और ये इस तरह की बातें हैं जिनके ऊपर हम आगे भी गौर करते रहेंगे, क्योंकि ये मसला यहाँ तो खत्म होने वाला है नहीं, चुनाव के साथ भी नहीं, खत्म नहीं होगा। इसके ऊपर चर्चा चलेगी। आप तो उसे एक तरह का एक तरह का एक तरह के लिबरलिज्म के तौर पे पेश कर रहे हैं। हम लोग इसके ऊपर आगे भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।